ये अपनी तारीफ वाले काट दूंगा मैं एडिटिंग में। नहीं भाई ये डालिएगा, ये डालिएगा भाई, सच बोल रहा हूँ। रजत मूव नहीं करना तुम्हें, बस अपनी जगह पे ही रहना। एक्शन। तो मुझे छोड़ के मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा समीर। अभी भी मुझे लगा क्लोज बहुत हो रहा कैसे। सर पीछे रॉड है, फिर से दोबारा बुद्धि नहीं भूलनी चाहिए। मैडम गर्दन पीछे कीजिए आपकी, गर्दन और पीछे। तो क्या पीछे कर लूं? रुकिए, नहीं रुकिए, मैं करता हूँ। मैं आपका चेहरा लॉक कर दूंगा और इधर से ही आएगा, एंगल के सेंटर ही आ रहा है। ठीक है। पीछे से थोड़ा सा पीछे होइए। नहीं मतलब हाँ फ्रेम में अब आई, और आपको आगे आगे डायलॉग बोलना है। आगे झुकिए थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलिए। ऐसे? हाँ। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा समीर। नो नेवर। जाती नहीं भाई। नो नेवर भी बोलना है। ज्यादा रियलिस्टिक। नेहा, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई नेहा? नेहा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा समीर। देखिए ये जो स्टोरी थी जी, ये शुचि मैडम ने मुझे बहुत पहले दी थी, किसी ऐप से उन्होंने एक कहानी देखी थी। जी, तो उस कहानी को थोड़ा सा चेंज किया हमने, जैसे मैंने शायद आपको पहले बताया भी था। जी, कहानी उसमें कुछ ऐसा था कि वो बाहर के पूरे शॉट्स थे कि रोड से एक हॉस्पिटल से एक लेडी को लेके जाता है इंसान स्कूटर पे, जी, जी, पता याद है मुझे। है ना, आपने आपको बताया। याद होगा। मैंने वो पूरी कहानी जो थी, मगर दिक्कत ये हुई कि जब अपने शूट करने की प्लानिंग की तब बारिश बहुत हो रही बारिश थी, बहुत हो- पूरी कहानी चेंज करना पड़ी। फिर जब कहानी चेंज करना पड़ी तो पूरे घर के सेटअप बनाने पड़े। तो उसी कहानी को पूरी उस इधर उधर उधेड़ बुन करके फाइनली एक स्टोरी बन के सामने आ गई। देखिए जो आपने पहले मुझे सुनाई थी ना, तो वो थोड़ी सी एक अलग जा रही थी। मतलब वो भी बहुत बेहतर थी, लेकिन एज अ कंपेयर करें तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगी, क्योंकि ये मतलब आसानी से समझ में आ रही थी। थोड़ा सस्पेंस था मूवी में, लेकिन आसानी से समझ में आ रही थी। मतलब इसको कोई जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उम्र के लोग भी देखें, छोटी उम्र के लोग भी देखेंगे तो उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ये तुम्हारा ही बेटा है समीर। ये पूरा मतलब बहुत इम्पैक्टफुल है मैडम डायलॉग। ये पूरी सी कहानी का जो है ना निचोड़ है। एक बार आप पढ़ लीजिए। चैलेंजेस ये रहा है कि अपन शूट काफ़ी दिन से करना चाह रहे थे इसमें, और कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, जैसे सुचि मैडम की कोई तबीयत की वजह से लेकर फिर वो थोड़ा डिले होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा था यार कि पता नहीं क्यों डिले हो रहा है ये। मतलब हम प्लानिंग पूरी थी कि बस अब शूट करना है, फिर डिले हो जाए। और फिर उसके बाद उनके सर की तबीयत खराब हो गई। वो भी अपने कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिल्कुल कि इत्तेफाक से उनकी तबीयत खराब हुई और खालिद भाई का कॉल आ गया। काफी सबसे सरप्राइजिंग चीज रहा खालिद भाई। हाँ, खालिद भाई वो मतलब एकदम आए। वो जिस टाइम मैंने खालिद भाई को देखा था ना, मुझे देखकर ही मतलब मन से लगता है ना कि नहीं यार ये मतलब परफेक्ट है इसी रोल के लिए, मतलब परफेक्ट है। जैसे अपन, तो मैं सोच रहा था कि किसी और, जब मैंने आप बोले थे खालिद भाई आ रहे हैं तो वो करेंगे, तो दिल में ऐसा रहता है ना कि मतलब खालिद भाई हमारे जो सेक्रेटरीज बने हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके बारे में एक छोटी सी बात में बताऊंगा आपको। एक्चुअली हमारी पूरी कहानी प्लान हो चुकी थी। हमने सैटरडे को शुचि मैम के साथ मतलब जो रूल लीड के जो रूल्स थे वो कंप्लीट कर लिया था, पूरा सीन कर लिया था।
साइकेट्रिस्ट वाला रोल हम नेक्स्ट डे संडे को करने वाले थे, मगर जिनके साथ करने वाले थे अनफॉर्चुनेटली उनको चिकनगुनिया हो गया। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और हमें नेक्स्ट डे शूट भी करना था। तो मैं, यासिर मियाँ और रजत, हम तीनों बैठे हुए एक चाय की दुकान पर यही सोच रहे थे कौन करेगा। इनफैक्ट यासिर भाई ने तो ये भी कहा था कि मैं कर लेता हूँ, दाढ़ी सफ़ेद कर लूँगा, मैं सफ़ेद दाढ़ी करके कर लूँगा, क्योंकि हम चाह नहीं रहे थे कि ये डिले हो। इत्तेफाक से तभी वहीं पे चाय की दुकान पे खालिद भाई का कॉल आया कुछ बताने के लिए। तो मैंने उनसे कोई दूसरी बात की नहीं, मैंने सीधे ये पूछ लिया भाई एक रोल कर लेंगे क्या। मानते नहीं मेरी बात, पसीना थोड़ा दिखाता है, वैसे इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ऑल अबाउट माइंडसेट बेसिकली। मैं घर में आज भी टाई लगा रहा हूं जी, आई एम हार्डकोर सेल्स डे जी। तो मैं कल बता रहा था ना यस्टरडे, मतलब आई स्पेंड अराउंड 3 आवर्स इन अ मीटिंग विद द डायरेक्टर, और वहां पर मतलब लाइट नहीं थी, और उनके पूरे आगे वाले ऑफिस कांच लगा हुआ, सोचो कैसा लग रहा होगा मुझे। तो सवाल मेरा होना चाहिए, आप लोगों को पसीना क्यों नहीं आता है, वो मेरे काम आएगा, मेरा पसीने का जान के आप लोग करते हुए डेली। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है समीर। समीर, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से तुम्हारी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन जो तुमने मुझे बताया कि तुम्हें खुद नेहा दिखती है, ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम समझते हो इससे तुम्हारा भ्रम हो सकता है? सूर्यांश जो भाग रहा था, तो वो आपने जिस तरीके से उसको टैकल कर रहे थे, और जो आपने उसके साथ एक शॉट लिया वो घूमने वाला, हाँ, वो अपने नेचुरल लग गया सारे भाईजान टाइप, वो नेचुरल नहीं, वो नेचुरली लग रहा था। मम्मा जा रही है इधर, यही तो बिहाइंड वो भाग गए। अरे भाई नहीं, हमारे कुत्ते बहुत आलसी, उनको कुछ काम नहीं रहता है इस कॉलोनी के कुत्तों को। ले आऊं? आ गया बहुत प्यारा बच्चा है। ये है स्ट्रगल। हमारा एक्टर भाग गया। अब अपन बात कर लेते हैं इनोवेशन की। जी हाँ, कि हमने क्या नई नई इनोवेटिव चीज़ की। तो सबसे इनोवेटिव चीज़ जो मुझे लगी पूरे शूट की, एक शॉट था, शुचि मैम को हमने दिखाना था कि वो खड़ी हुई हैं दरवाजे के पास, और उनके बाल, मतलब ऐसे कि वो जैसे मैं डर के उठता हूँ और वो मुझे खड़ी हुई दिखती हैं, तो मेरा तो खाली ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मैं उठूँगा और उनको दिखा देंगे। फिर यासिर भाई के दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आया, इन्होंने कहा ड्रायर है आपके घर में इन्होंने ड्रायर मंगाया, और फिर ड्रायर से नीचे से हवा मारी तो जिससे उनके बाल उड़ते हुए आए। ख्याल ऐसा आया जिस तरीके से वो मतलब बिल्कुल खड़ी थी, तो उनके ऊपर पूरा अपना कैमरा का पूरा फोकस था उनके ऊपर, और उनको मतलब एक थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए था। तो मुझे मतलब बैठा हुआ था मैं वहीं पर ही, आप लोगों का शूट चल ही रहा था, मैंने देखा कि मैंने सोचा उनके बाल उड़ना चाहिए। अब बाल उड़ना क्या है, शुरू में जब वीडियोस बनाने का ट्रेंड चला था, तो मतलब मैं वीडियोस बनाता था, तो मेरे बाल उस टाइम बड़े थे, तो मैं सोचता था थोड़े से बाल बड़े तो थोड़ा मज़ा आए, तो मैं कूलर के सामने बैठ जाया करता था और कूलर चालू कर देता था, तो बाल उड़ते रहते वीडियो बनाता था। तो कभी फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ड्रायर से भी बाल उड़ाए, तो फिर मैंने उनसे पूछा आपके घर में ड्रायर और क्या, वो शॉट ऐसा लगा बिल्कुल ड्रायर अपने चलाया, उनके पूरे बाल सही, बहुत सही आया, बहुत बढ़िया उड़े। मैंने स्वयं को ड्रायर पकड़ा, नहीं अभी नहीं आ और पास नीचे बस यही रखिए। बड़ा बता देखिए आईने की तरफ नहीं एक बार इससे तो नीचे से लाइट अच्छी नजर की ओर देखना पड़ेगा बेटा इधर है। नीचे से ये लाइट से नीचे से कर ले मेरा थोड़ा सा और है ना ऐसा ड्राइवर को अपने स्पॉट सब की चेहरे की तरफ वो देखिए। समीर, मानसिक शांति के लिए तो मैं ये भ्रम दूर करना, अपने मन में से ये अस्थायी छवि मिटानी चाहिए। नहीं, मुझे सबसे अच्छा उसमें वो लगा कि जिस वक्त आप आए आगे जी, तो सुचि मैम को आपके पास आना था जी जी, तो आप समझ ही नहीं पाए कि वो आपके पास आ गए वो आपके पास आ गएंगे। हम लोग देख रहे हैं, आप अपने हाथ का यूं ही करके इशारा देकर आप उनको बुला रहे हैं, अब वो बिल्कुल आपके पास आके खड़ी होंगे। मैं ऐसे कर दूंगा, हाँ तुम मतलब बोलिए, हाँ ठीक, फ्रेंड बता देना मैडम, तुम तेज बोलिएगा ना, और तो अपने पास बैकअप प्लान भी है, हेडफोन लगा कर सकते हैं और स्पीकर भी माइक नहीं, ठीक है एक्शन रेडी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। क्या हुआ, उनका जो बेड था उस पे मैं बेड से मुझे उठना था,
एकदम से चौंक के उठना था। तो जैसे ही मैं एकदम से चौंक के उठा, मेरा वॉलेट जो मेरी जेब में था वो फंस गया पलंग में कहीं पे। तो मैं पूरी तरह से उठ ही नहीं पाया, जैसे उठा था वैसे ही वापस हो गया। उठे हम 1 मिनट यार, देखो मैडम से उठा बेटा मत करवाना। अरे ठीक है यार, चलिए 3 2 1। मुझे साथ में लेटना ना। नहीं अभी नहीं, मेरे लेटेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। आइए। आजा मैडम। निकल गया ना फ्रेम के बाद? नहीं निकले। अरे जाएगी बाहर, फंस गया। ये क्या हुआ? लेकिन जो तुमने मुझे बताया कि तुम्हें खुद ध्यान देती है, ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम सोचते हो इससे तुम्हारा भ्रम हो सकता है? सुची मैम के जो दादा ने, अवरत भैया ने, अवरत बिल्कुल दादा उन्होंने ने भी बड़ा cooperate कोऑपरेट किया, उनकी बेटी ने भी बड़ा बढ़िया मेकअप किया उसने cooperate पूरा। हाँ मेकअप जबरदस्त, पूरा मतलब कर मैंने दिया। खुद 2 मिनट उनको देखा सुची मैम को, तो मैंने कहा एकदम बिल्कुल चेंज हो गई। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? वो जो शॉट था जिसमें सूर्यांश को लेके गोल गोल घूम रहा था, जी वो तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का शॉट बन के आएगा। ये तो रजत के दिमाग का ख्याल हाँ, था। हाँ, उसने आगे बोला कि भैया आप उसको गोद में लीजिए, मैं कैमरे को चारों तरफ से लेके हाँ, बहुत घूमूंगा। बढ़िया कैमरा चलाया उसने, बड़ा तो अच्छा किया मजा उसने। आया उसमें। Wow! What is this? Where's a bird? Have you seen birds? अब सागर तुम्हारी जिंदगी में आ गया है समीर, अब मुझे भी सुकून और तुम्हारी माकियाँ। तुम्हारी माकियाँ। अब सागर तुम्हारी जिंदगी में आ गया है समीर, अब तुम्हें भी सुकून और मेरी आत्मा को भी सुकून। फिर ले आया दिल तेरी यादों की राहों में, फिर गुम होने लगी रूह तेरी पनाहों में, फिर तेरी उंगलियां धड़कन को सहलाने लगी, फिर मेरी तन्हाई को तेरी खुशबू महकाने लगी, फिर से मेरे खालीपन को एक चहक ने तेरी भर दिया, बरसों से बस भटक रहा था, जिंदा मुझको कर दिया। चलिए तो फिर यही खत्म करें, जी हाँ ऐसी बीटीएस आगे ही बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोग देखते रहिएगा प्लीज। आप देखते रहिएगा। तो वो बता दीजिएगा अगर ऐसे हाँ, अच्छे लग रहे हैं बीटीएस बनाना तो बना देंगे, नहीं तो फिर बना देंगे। कुछ भी कर लेंगे। हम कौन सा देख रहे कौन सा कहीं हैं, जा किसे रहा है। पसंद आ रही है नहीं आ रही है, हम तो बना रहे हैं, बस पसंद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम काट रहे हैं, युष्मा को खांसी आ रही है, उसकी खांसी देख ले जाके। थैंक यू, खास लो बेटा।